हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल संकल्प विद संदीप में आपका स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पीईटी और यूपीपी के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग यह वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के बाघ अभयारण्य। उत्तर प्रदेश के बाघ अभयारण्य, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्य और एक दो पक्षी अभयारण्य को भी आज हम लोग देखेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो पहला ट्रिक हमारा है, टाइगर का दूध पीला होता है अम्मा। टाइगर का दूध कैसा होता है? टाइगर का दूध पीला होता है अम्मा। तो यूपी के टाइगर रिजर्व, कौन सा टाइगर रिजर्व की बात हम कर रहे हैं? दुधवा बाघ अभयारण्य। दुधवा बाघ अभयारण्य या दुधवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ है, बताइए भाई। और पीलीभीत अभयारण्य, अमनगढ़ अभयारण्य, ये तीनों जो अभयारण्य है, आप अपने कमेंट्स में बताइए कि दुधवा बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, यूपी के किस जिले में दुधवा बाघ अभयारण्य है। पीलीभीत तो पीलीभीत में क्लियर है। अमनगढ़ का हम बता देते हैं बिजनौर है, लेकिन दुधवा किस जिले में है ये आपको कमेंट में बताना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत और अमनगढ़, ये तीनों टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व पूछ दे तो तीन। कौन कौन? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तीनों दिमाग में अपने बना लीजिए कॉन्सेप्ट। आइए इसमें आगे देखते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, अभी मैंने आपसे पूछा कमेंट में, आप देख लीजिए। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई? 1977 में हुई। यह दुधवा टाइगर रिजर्व जो है, इससे किस नदी के किनारे है, आपसे अगर पूछ ले तो यह शारदा नदी के किनारे स्थित है। अगला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले, अधिकांश भाग इसका पीलीभीत जिले में तथा कुछ भाग शाहजहांपुर जिले में भी है। इसकी स्थापना कब हुई? 2014। स्थापना से मतलब क्या है कि इसको टाइगर रिजर्व के रूप में कब संरक्षित किया गया। टाइगर रिजर्व के रूप में पीलीभीत को कब संरक्षित किया? 2014 में। और दुधवा को कब संरक्षित किया गया? तो 1977 में। अगला आपका है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बिजनौर जिले में है। इसको संरक्षित कब किया गया टाइगर रिजर्व के रूप में? तो 2012 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में संरक्षित किया गया। यह किस नदी, यहाँ से कौन सी नदी होकर बहती है? तो रामगंगा नदी यहाँ से होकर बहती है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी, ध्यान दीजिएगा। तो दुधवा टाइगर रिजर्व कौन सा है? लखीमपुर खीरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत जिले से है, स्थापना 2014। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? बिजनौर में है। इसकी स्थापना कब हुई? 2012 में हुई। ये किस नदी के किनारे, यहाँ से कौन सी नदी होकर बहती है? तो रामगंगा नदी होकर बहती है। नेक्स्ट, हस्तिनापुर के वन्यजीव अभ्यारण्य। हस्तिनापुर के वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य में आपसे पूछता है, चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार किस जिले में नहीं है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि किस जिले में इसका विस्तार है। इसका ट्रिक क्या है? हाँ बाजी, अमर मजे में है। हाँ बाजी, अमर मजे में है। मजे में कौन है भाई? अमर। तो हाँ से हापुड़, बाजी से बिजनौर, अमर से अमरोहा और मजे में कौन है भाई? मुजफ्फरनगर और में से मेरठ। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर तथा मेरठ जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। और यह यूपी का सबसे बड़ा
वन्य जीव अभ्यारण्य है। ध्यान रखिएगा, टाइगर अभ्यारण्य की बात मैंने यहां नहीं किया कि ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक, अगला है सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य। सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य का विस्तार उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में है, आइए इसको देखते हैं। इसका ट्रिक है, बलराम की गोद में सब सो रहे हैं। बलराम की गोद में सब सो रहे हैं, बलराम की गोद में। तो बलराम से बलरामपुर, गोद से गोंडा, सब से श्रावस्ती और सो रहे हैं से सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य। सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य का विस्तार कहाँ कहाँ है? बलरामपुर है, गोंडा है, श्रावस्ती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988। ठीक, तो बलराम की गोद में कौन कौन सो रहा है? तो बलराम की गोद में सब सो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सब सो रहे हैं, यानी बलराम से बलरामपुर, गोद से गोंडा और सब से श्रावस्ती सो रहे हैं से सोहेलवा। नेक्स्ट, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये भी प्रश्न बहुतायत पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है, या आपको एक तरफ वन्यजीव विहार दे देगा, बाघ अभ्यारण्य दे देगा, और दूसरी तरफ आपको जिलों का नाम दे देगा और पूछेगा सुमेलित कीजिए, या कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इसका ट्रिक है महाराजा का सुहाग। तो महाराजा का सुहाग, महाराजा से महाराजगंज और सुहाग से सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है भैया? महाराजगंज में स्थित है। महाराजगंज देखा जाए तो ये विशेष रूप से आप कह सकते हैं कि यह गोरखपुर और कुशीनगर के क्षेत्र से रिलेटेड हैं। सोहागी बरवा, इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में। इसको वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में कब संरक्षित किया गया? तो 1987 में किया गया। तो महाराजा का सुहाग से क्या मतलब? महाराजा से महाराजगंज और सुहाग से सोहागी बरवा। हमें उम्मीद है कि आपको ट्रिक पसंद आ रहा होगा और आप बेहतर तरीके से इसको तैयार भी कर पा रहे होंगे। अगला है विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है भाई? इसका ट्रिक देख लीजिए। विजय महान है, महान कौन है? विजय, विजय महान है, तो विजय से विजय सागर पक्षी विहार और महान से महोबा, यानी विजय सागर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? महोबा में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि टाइगर का दूध पीला होता है अम्मा। टाइगर का दूध क्या होता है? पीला होता है। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, पहला दुधवा, दूसरा पीलीभीत, तीसरा अमनगढ़। दुधवा की स्थापना कब हुई? 1977 में हुई। यहाँ से कौन सी नदी बहती है? शारदा नदी। पीलीभीत, पीलीभीत जिले में है और शाहजहांपुर में भी है, शाहजहांपुर में भी है, शाहजहांपुर जिले में भी है। इसकी स्थापना कब हुई? 2014 में हुई। अमनगढ़ किस जिले में है? बिजनौर जिले में है। इसकी स्थापना कब हुई? 2012 में हुई। यहाँ से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा। पीलीभीत का अगर देखा जाए तो ये गंगा के पास में है, गंगा नदी के पास में पीलीभीत है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तीसरा आपका है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कितने जिलों से होकर, कितने जिलों में इसका विस्तार है, फैला हुआ है? तो हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर और मेरठ में। स्थापना कब हुई? 1987 में इसकी स्थापना हुई। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, बलराम की गोद में सब सो रहे हैं। सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका ट्रिक क्या है? बलराम की गोद में सब सो रहे हैं। बलराम से बलरामपुर, गोद से गोंडा, सब से श्रावस्ती सो रहे हैं से सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। ये 4 जिलों में है,
बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती और 3 जिलों में है, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, और सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य इसका नाम है। नेक्स्ट है सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो महाराज का सुहाग इसका ट्रिक है। महाराज से महाराजगंज, सुहाग से सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में हुई। और लास्ट हमारा ट्रिक था उत्तर प्रदेश का विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार से ट्रिक क्या है? विजय महान है। विजय महान है तो विजय सागर पक्षी विहार महान से महोबा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। तो आज आपको वीडियो कैसा लगा, हमारा ट्रिक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और आपसे एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो। धन्यवाद।